अस्सलाम वालेकुम मुहतरम व्यूअर्स, मुहतरम देखने वालों, कैसे हैं आप? अल्लाह को हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आपकी सलामती और सेहत के लिए मैं हमेशा के लिए दुआ गो रहूँगा। आज की इस वीडियो में हम और स्लिम कैप्सूल को डिस्कस करेंगे। और स्लिम कैप्सूल ये मोटापे को कम करता है, वजन को घटाता है। तो आइए अब इन कैप्सूल को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। इसके कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या शामिल है, कौन से अज्जा शामिल है। तो उसमें ओर्लिस्टेट 120 मिलीग्राम शामिल है। 30 कैप्सूल होती है इसके एक पैक में, यानी एक डब्बे में, और प्राइस इसकी 1730 रुपए होती है। ये क्या करती है? ये कैप्सूल हमारे जिस्म में चर्बी जज़ब होने से रोकती है। हम जो खुराक खाते हैं अगर उसमें फैट हो तो हमारे जिस्म वो चर्बी जो है वो जज़ब नहीं कर पाती जब हम ये कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पेट को कम करता है और ज्यादा वजन घटाता है। जिन लोगों का पेट फूला हुआ होता है तो इसके इस्तेमाल से वो उनका पेट कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो पेट में चर्बी होती है तो वो खत्म हो जाती है। और जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है इस वजह से तो वजन उनका घट जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, ये हमारे बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स ये चर्बी की मिकदार होती है। तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, इसकी नॉर्मल रेंज जो है, नॉर्मल रेंज 18.5 से 24.5 तक होती है। अब 18 अगर बीएमआई 18.5 से कम हो किसी इंसान का तो ये इसको इंग्लिश में अंडरवेट कहते हैं। तो ये कम वजन है, ये भी अच्छी नहीं है सेहत के लिए। और अगर 24.5 से ज्यादा हो तो ये ओवरवेट है, तो ये ज्यादा वजन है। फिर इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इन कैप्सूल्स को तभी इस्तेमाल करें जब आपका बीएमआई 24.5 से ज्यादा हो। इस्तेमाल के दौरान आपकी बड़ी पेशाब आयली होगी, लेकिन फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। ये इसलिए है कि आपके जिस्म से जो चर्बी होती है वो बड़ी पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज हो जाती है, यानी बाहर निकलती है। राइट, तो पेशाब अगर आयली है तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये थी इसके फवायद। अब इसके साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इन कैप्सूल के मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन हजारों में अगर एक को हो सकती है। तो इनमें एक स्किन रैशेस है, बेचैनी जिसको इंग्लिश में एंग्जाइटी कहते हैं, सांस में दुश्वारी पैदा हो सकती है, इसी तरह पेट में दर्द हो सकता है। तो ये थी इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स। अगर इनमें आपको कोई भी फील हो तो फिर और स्लिम कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर के मशवरे से ही जारी रखें। अब काउंटर इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि इनके काउंटर इंडिकेशंस क्या है। तो शुगर के मरीज इस्तेमाल ना करें, जिन लोगों को शुगर हो तो वो इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें खवातीन। और दूध पिलाती माएँ जो है वो इस्तेमाल ना करें। इस तरह मिर्गी के मरीज जो है वो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो भी और स्लिम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। अच्छा, वारफेरिन टेबलेट्स अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ये कैप्सूल अपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। इस तरह थायोरेक्सिन टेबलेट्स है, इसके इस्तेमाल के साथ भी आपने और स्लिम कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करने हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ये कोई फीमेल करती है तो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि इसके इस्तेमाल से आप और स्लिम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, यानी वो टेबलेट्स जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं। और ये टेबलेट्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो अगर जो खवातीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करते हैं तो वो भी और स्लिम कैप्सूल इसके साथ इस्तेमाल ना करें। अच्छा, गुर्दे के मरीज भी इस्तेमाल ना करें, जो किडनी वाले मरीज होते हैं। इस तरह दिल के मरीज वाले जो होते हैं तो वो भी ये कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये तो हो गया। अब तरीके इस्तेमाल पढ़ते हैं कि और स्लिम कैप्सूल कि कितनी डोज को इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, 120 मिलीग्राम की एक कैप्सूल सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करिए। दिन में 2 दफा, सुबह और शाम, लेकिन खाना खाने के बाद। और 120 मिलीग्राम 18 साल से कम उम्र के लोग इस्तेमाल ना करें। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान यानी इस और स्लिम कैप्सूल के इस्तेमाल के दौरान अगर इसी दौरान ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले खुराक ना खाएं, वो खुराक जिनमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो ना खाएं, मीठी चीजें भी ना खाएं और वर्जिश को अपना मामूल बनाएं।
یعنی ڈیلی بیسس پر ورزش کیا کرے، پانی کا زیادہ استعمال کرے. اگر یہ کیپسول آپ استعمال کریں ساتھ میں ورزش بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کیپسول کے استعمال کے بعد آپ ورزش نہیں کرتے، آپ کولیسٹرول والی خوراک کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، تو پاسبل ہے کہ آپ کا وزن پھر بڑھ جائے. اس لیے پھر آپ نے ورزش کو اپنا معمول بنانا ہوگا اور چربی والی خوراک سے بھی پرہیز کرنا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.